अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात हम करेंगे जी पाकिस्तान की। बात हम करेंगे जो पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन किया गया था, कन्वेंशन का जो इवेंट हुआ था उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर आप जानते हैं कि उस तकरीब के अंदर या उस इवेंट के अंदर ना सिर्फ ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी कई आए थे जिन्होंने शिरकत की और अपनी बात रखी, बल्कि उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद थे और साथ साथ आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के, जो सबसे ज्यादा जिनकी बात को सुना जा रहा है या बताया जा रहा है या डिस्कस किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी सबसे ज्यादा जो है उस वक्त आर्मी चीफ जो है उनकी ही बात की जा रही है। कई चीजें आर्मी चीफ ने वहां पर मेंशन की और उनमें से कुछ जो है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले एक हम क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. जी, तो ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को आप जैसा कह रहे हैं हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका नाम आपने फितना उल खारिज रख दिया है, तो सर वो अटैक करते जा रहे हैं, आखिर वो हमें मुसलमान मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो TTP के लोग हैं वो हमें मुसलमान नहीं मान रहे। दूसरी ये
کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اکانومی ہماری خراب ہے, فورن پالیسی میں ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, ایجوکیشن سسٹم ہمارا بالکل کولیپس کر گیا ہے, لیکن ہم ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے ٹو نیشن تھیوری جو تھی اس پہ کام کر کے یا اس کو لے کر اور ہم نے ایک کنٹری الگ بنا دی. چلے بنا لی, بہت اچھا کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا سر؟ کیا ہم اس کو چلا پائے؟ کیا ہم اسے سنبھال پائے؟ یا ہم نے کچھ اس کو اس قابل بنایا کہ دنیا ہماری طرف دیکھے اور سوچے کہ جی ان کے ساتھ کوئی کام بھی کرنا چاہیے؟ دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے لیکن وہ ایسے دیکھتی ہے کہ بھائی ان لوگوں سے پیچھا چھٹا رہے تو ہی اچھا ہے. کیا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں, میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت آپ لوگوں نے بہت زیادہ پروگریس کروا دی ہے, بہت زبردست طریقے سے چلایا ہے, تو بھی بتا دیجئے. لیکن بہرحال جو آپ نے کہا کہ اپنے نیکسٹ جنریشنز کو یا جو بھی اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان کی ہسٹری پڑھانی چاہیے, تو بالکل پڑھائیں گے. تو اس میں کیا ہم 65 کی وار کا بتائیں؟ کیا ہم بتائیں کہ 47 48 میں کیا ہوا؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 71 میں کیا ہوا؟ کیا ہم کارگل وار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ جیسا میں نے کہا کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے 71 کی وار کے بعد جو تھی اس کو کم سے کم پبلش کروا دیجئے, اور ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کو کہہ دیجئے کہ یہ پڑھانا بہت ضروری ہے. ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا, تاکہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ کم از کم ہسٹری سے, صحیح ہسٹری سے جو ہے اس کو معلومات ہو. کیونکہ ہماری جنریشن کو تو ظاہر ہے کہ غلط ہسٹری پڑھائی گئی تھی, لیکن نیکسٹ جنریشن تو کم از کم اچھی ہو. ہم ہندوؤں سے الگ ہیں, بالکل میں مانتی ہوں کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہیں. اب آپ دیکھیے نا, جو بھارت ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ 5th لارجسٹ اکانومی ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کے 4th اور 3rd پہ بھی چلے جائیں, اور بات تو یہی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو ہندوستان ہے یعنی کہ جو وہاں کے ہندو ہیں جی وہ چاند پہ چلے گئے, چندریان انہوں نے کر لیا. ہمارا چاند ستارہ ہمارے فلیگ پر موجود ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے خامخواہ کو پیسہ اور دماغ خرچ کریں اور پھر چاند پر جائیں؟ وہاں دھرا کیا ہے وہاں پر بھی جا کر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اب میں یہ نہیں کہوں گی سر کہ وہاں پر بھی ڈی ایچ اے بنا لیں گے آپ لوگ, لیکن سر کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ دیکھیں بیکار کی باتوں میں وہ لوگ پڑے رہتے ہیں. یعنی کبھی وہ چندریان پہ جا رہے ہیں تو کبھی وہ ان کی ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی ان کا بہتر ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی جو ہے وہ 5th لارجسٹ کر لیا ہے, 4th پہ, یعنی $4 ٹریلین تو ان کے پاس رکھے ہی ہیں. اور ہمارا کیا ہے, ہم کبھی کہتے ہیں سعودی عرب سے کہ بھائی ہمارے سے پیسہ واپس نہ لو, کبھی ہم یو اے ای سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے $2 بلین لیے ہیں وہ واپس مت لو. اسی قسم کی کہانی ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن ہاں, ہم سپیریئر ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور یہی ہماری سب سے بڑی جو کہہ لیجیے ایک ہماری جو خوبی ہے یا جو ہمارے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے, وہ بس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. باقی ہم کسی بھی فیلڈ میں اگر نہیں چل پا رہے تو کوئی عرض نہیں ہے سر, ایسی کیا بات ہے. اور پھر غزوہ ہند بھی تو ہم نے کرنی ہے. یہاں پر تو ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ غزوہ ہند کرنی ہے اور اس کے بعد وہاں جا کر پاکستان کا فلیگ لگانا ہے, یہ باتیں بھی بہت کی جاتی ہیں. لیکن میں بالکل کہوں گی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہسٹری ضرور پڑھانی چاہیے, مگر صحیح ہسٹری. ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly. جی ہاں, بالکل یہاں پر بھی میں بالکل ایگری کروں گی کہ جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ یہ 1500 لوگ بی ایل اے کے یا جو بھی وہاں پر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ٹیرر آرگنائزیشنز اکثر کہلاتی ہیں, وہ بلوچستان الگ کر لیں گے. نہیں, ایسا کچھ نہیں کر سکتے. وہ کوئی اس طرح کا کام, اتنا بڑا کام کیسے جی اٹھا کے لے جائیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ٹرین ہائی جیک کر لی, ٹھیک ہے نا,
चाइनीज को मार दिया, गवादर पे अटैक कर दिया, बस उड़ा दी, बस में से पंजाबियों को निकाल के मार दिया, इस किस्म के काम वो करते हैं। और उसके बाद उन 1500 लोगों को हम अभी तक रोक नहीं पाए, उन 1500 लोगों को हम अभी तक खत्म नहीं कर पाए और ना ही अरेस्ट कर पाए। लेकिन ये छोटे छोटे काम वो करते हैं ना, जिसे कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा आपसे कि ना तो वो ऐसा है कि ना तो वो ये है कि कोई वो जाकर बस उड़ा देते हैं, धमाका कर देते हैं गवादर में, चाइनीज को मार देते हैं, या फिर ट्रेन व्रेन हाईजैक कर लेते हैं। वो छोटे छोटे ये वाले छोटे छोटे काम करते हैं। हाँ, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, हम सब पाकिस्तानियों के अंदर होना चाहिए और है भी शायद। लेकिन बहरहाल सर, इन चीजों को अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान हो चाहे केपीके हो, वहां पे जो अटैक्स चल रहे हैं और मुसलसल चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये चीज पंजाब तक भी आ सकती है, और अगर पंजाब तक आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरफ भी थोड़ा सा मेरे ख्याल है आप अगर रोशनी डाल देते टॉर्च लेकर, तो शायद हमारी समझ में आ जाता कि आखिर आपका प्लान क्या है, आपने पॉलिसी क्या बना रखी है टेररिज्म को लेकर। क्या आप टीएलपी के लोगों को अरेस्ट करेंगे? क्या आप जो बीएलए की बात तो खैर कर रहे हैं, करना चाहिए उनको, बिल्कुल बीएलए के लोगों को कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह से जो है गड़बड़ मचाए हमारी कंट्री में। लेकिन ये सर टीएलपी के लोगों के लिए भी अगर आप कुछ कह देते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, क्योंकि आपको तो मालूम ही ना, लोगों को जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक जमाने में कुछ फोटोज आई थी, यहाँ पर आके बैठ गए थे टीएलपी के लोग फैजाबाद चौक पे, और ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है, और उसके बाद आपके लोग जो थे वो यूनिफॉर्म में थे और उनको कुछ एनवेलप दे रहे थे, पैसे वैसे दे रहे थे वापस जाने के लिए। तो सर ऐसे मतलब इस किस्म के लोग जो टेररिस्ट होते हैं, जो लोगों को जिंदा जलाते हैं, मार डालते हैं, उनको पैसा क्यों दिया जा रहा था? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की लेकिन कोई सही जवाब नहीं देता, और मेरा ख्याल है कि आप ही बता सकते हैं कि आखिर वो पैसे क्यों बांटे जा रहे थे। तो बाकी तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे, मुझे न जाने आपको देखकर सर मुझे जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो याद आ गए। एक जमाने में सर वो भी ऐसे ही मुक्के लहरा लहरा के बातें किया करते थे, और वो कहा करते थे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसके बाद सर वैसे हुआ तो उनसे कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल मुक्के उक्के बहुत लहराए थे। और सर ऐसे ही बलूचिस्तान की जैसे आपने बात की, तो मेरा ख्याल है कि कुछ पॉलिसीज वगैरह अगर आप अपनी चेक कर लें और देख लें कि वहां के लोग जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसके लिए बात करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, तो वो बेचारे सबके सब ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान से अलग होना है, पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं कर रहे, वो अपने मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है जिसमें उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सर आपने इंटरनेट की भी बात की, आपने सोशल मीडिया की भी बात की, आपने कहा कि जी सोशल मीडिया पर जो भी खबर आती है उसको कह दिया जाता है जी आगे फॉरवर्ड करो, ऐसे ही आगे फॉरवर्ड करो। और उसके बाद सर जो सामने बैठे थे सर, उन्होंने इतनी तालियां मारी ना कि उनको देखकर सर 2 तालियां तो मुझे भी बजानी पड़ गई। लेकिन सर ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो है, बगैर चेक किए हुए वो जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं सोशल मीडिया पर, वो नहीं होने चाहिए। व्हाट्सएप पे होते हैं सर, सोशल मीडिया पर होते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन सर सिर्फ किसी का नाम लेकर किसी को जरा सा कोई कुछ कह दे, उसके ऊपर कोई इंसान जो है वो किसी दूसरी कंट्री में बैठकर कोई आर्टिकल लिख दे, कोई रिपोर्ट कर दे, तो सर यहाँ से बगैर पूछे गच्छे, बगैर चेक किए कि भाई उसकी फैमिली का कोई लेना देना है या नहीं है, आप लोग उठा के ले जाते हैं। तो सर ये भी जरा देखना चाहिए ना, ये भी तो आप चेक करें ना कि भाई उनका मतलब कोई वहां किसी और कंट्री में बैठकर कोई बात कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है या कुछ कर रहा है, आप यहाँ आके उनके भाइयों को, उनकी माँ को, सबको तंग करेंगे, उठाकर ले जाएंगे, तो सर वो भी तो ठीक नहीं है ना। मतलब अब आप यही देख लीजिए कि बैठे बिठाए यानी कि मेरे बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स और चीजें जो है वो ब्लॉक कर दी गई। मतलब मैं इसी कंट्री की सिटीजन हूं ना, मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं कहीं नहीं भागी, मैं कहीं नहीं भागी, मैं जो बात करती हूँ यहीं बैठकर करती हूँ। तो सर फिर मतलब इतना क्या डर खौफ है कि बगैर किसी बात को चेक किए कि क्या कहे, या तो मैंने झूठ बोला हो, झूठ तो मैंने बोला नहीं, जो न्यूज होती है मैं वही दे रही होती हूँ ना, मैंने कोई अलग से उठकर तो कुछ नहीं कहा। तो उसके ऊपर आप जो है एकदम से भड़क जाएंगे और कहेंगे ठीक है बैंक अकाउंट जो है और बाकी चीजें इसकी ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसी तरीके से लोगों को उठा के ले गए। अभी अहमद नूरानी साहब, उनकी मदर ने आज कहा कि जी उनके बेटों को उठा के ले गए हैं और
बहुत तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और पता नहीं लग रहा वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा ऐसे गायब कर दिया, ऐसे तो जैसे बिल्ली के बच्चे गायब कर देते। और जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई तो सर उसके बाद नून लीग के कई लोग जो है वो उनको बुरा भला कहने आ गए और पता नहीं क्या क्या बोला। तो सर थोड़ा मतलब आप भी देखें ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग मतलब इज्जत सर कमाई जाती है, इज्जत छीनी या जबरदस्ती नहीं करवाई जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे तो सर लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान के साथ तकरीबन वही कर रहे हैं जो किसी जमाने में आपने बांग्लादेश के साथ किया था। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ पॉलिसीज ऐसी ही रहेंगी कि जिससे कि हमें 71 दोबारा ना देखना पड़े। अब अगर आप अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे और आप इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह मुक्के लहरा लहरा के आम पब्लिक को डराएं धमकाएंगे तो सर फिर मेरा ख्याल है हिस्ट्री अपने आप को कभी कभी रिपीट कर भी देती है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, आप लोग जिस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे आपको वही कुछ देखने को मिलेगा। सर तालिबान को अगर देखें हम तो तालिबान तो टीटीपी को नहीं रोक रहा और टीटीपी जो है वो केपीके के बाद अब सुना है कि पंजाब की तरफ भी पहुंचने वाली है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी हालत खराब है, फॉरेन पॉलिसी की हालत खराब है, ये सब कुछ हो रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि हम कश्मीर ले लेंगे और हो सकता है ले भी लें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट की है हमने तो यहाँ कुछ नहीं किया। तो जी कश्मीर का लेने की भी बात भारत भी कर रहा है, यानी कि हर तरफ से हमें जो है खतरा ही खतरा है। और लेकिन यहाँ पर आप जो हैं आप यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं कि जी यहाँ पर तो कह लीजिए कि होना ये चाहिए कि हम जो है वो हिस्ट्री पढ़ाएं अपने बच्चों को। तो सर हिस्ट्री की खैर बात तो आपने अच्छी की है, मगर साथ साथ आपने ये भी कहा है कि जी ये मुट्ठी भर लोग हैं, यानी बलूचिस्तान के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको आपने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं। सर मुट्ठी भर लोग हैं तो फिर ये इतनी लाखों की फौज से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, ये बात भी मेरी समझ से बाहर है। अगर सिर्फ 1500 लोग हैं, आपने तो 1500 की तादाद बताई है, ना 1300 ना 1200 ना 1100, ठीक 1500 लोग आप बता रहे हैं कि वो लोग हैं। मतलब इसका मतलब है आपने काउंटिंग की है या किसी ने आपको ये काउंटिंग भेजी है। तो सर फिर ये 1500 लोग आपके काबू में क्यों नहीं आ रहे, और ऐसा क्या है कि हम इतने अरसे से देख रहे हैं कि इन लोगों का अटैक जो है वो चलता चला जा रहा है। लोगों के प्रोटेस्ट तो खैर चलते ही हैं, लेकिन जो अटैक हो रहे हैं सर सोचे मतलब छोटे मोटे काम तो खैर वो कर ही रहे हैं कि कभी ट्रेन ले गए कभी क्या हो गए, लेकिन सर 1500 लोग हैं तो फिर आप लोगों से मतलब आप 15,000 लोग वहां भेज दें अपने, या कह लीजिए कि 20,000 भेज दें। तो 1500 के लिए 20,000 तो बहुत होंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो सर कुछ ना कुछ तो है ना कि जिसके लिए आपको देखने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि आपका काम सिक्योरिटी का है, ये भी कई लोग कहते हैं, सर मैं नहीं कह रही, कई लोग कहते हैं कि जी आपका काम तो सिक्योरिटी का है। तो सिक्योरिटी का काम छोड़कर सर आप मतलब ये क्यों बता रहे हैं लोगों को, अपनी कुरानी आयात पढ़ पढ़ के क्यों बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सिर्फ अभी कुरानी आयात को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, मतलब हम साइंस में आगे नहीं जा सकते, हम किसी साइंस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ कोई मेडिसिन के ऊपर काम नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई वैक्सीन नहीं बनेगी, हमारे यहाँ कोई एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा, हम कब तक सर इन्हीं लाइनों के ऊपर चलते रहेंगे? अब कब तक आप हमें यही बताते रहेंगे कि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, हमें पता है हम इस्लामिक कंट्री हैं। और ये भी आपने बताया, एक आपने बताया कि कई सौ साल पहले एक इस्लामिक कंट्री बनी थी, उसके बाद अब ये बनी है। तो सर प्लीज आप हमें उसी टाइम पे मत ले जाइए जिस टाइम पे वो कंट्री बनी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर भी सर ना बिजली, गैस, पानी, आटे की लाइन में लोग लगे हुए, ये हालात हुए हुए लोगों के। और आप बजाय इसके कि आप कहें कि जी हमें तमाम कंट्रीज के साथ काम करना है, हमें रिलीजन को साइड पे रखना है, और हर एक का अपना मामला है, रिलीजन हर एक का अपना पर्सनल होता है, कौन क्या फॉलो करता है क्या फॉलो नहीं करता। बार बार जो आप कह रहे थे हिंदू 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 आपने लगा के रखी थी, सर सॉरी मतलब एक बात कह रही हूँ, मतलब माइंड ना कर जाएगा, पता लगा मेरे घर की बिजली काट गए, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो हिंदू 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 आपने लगा रखा था, और आप बार बार एक आपके बात से लग रहा था कि आपको हिंदू जो कम्युनिटी है उससे आपको बहुत प्रॉब्लम है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप उनसे बार बार अपने आप को अलग है अलग है अलग है बता रहे थे। तो सर फिर तो दुनिया इस बात का बिलीव रखेगी ना कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी थोड़ी बहुत रह गई है,
हमने उसका क्या हशर करके रखा है। यानी कि हमारे अंदर इतनी नफरत जो भरी हुई है किसी भी दूसरे रिलीजन के लिए, इसका मतलब है कि आपकी जो बातचीत थी उससे आपने इस बात को कह दिया है कि हाँ ऐसा ही है, जबकि हम तो अपने शोज में और कई दूसरे लोग अपने यहाँ जो अलग अलग जिनसे मुलाकात होती है या बात होती है उनको बता बता के जो है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी का बड़ा ख्याल किया जाता है जी, हम तो सब मनाते हैं, क्रिसमस भी करते हैं, तो दिवाली भी मनाते हैं, तो होली भी करते हैं। लेकिन सर आपने तो आज साफ साफ कह दिया कि हम तो बिल्कुल अलग अलग हैं और हमारा उनका कोई मेल मिलाप नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ रहती है आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, उनको भी आपने कह दिया है कि वो हमारे नहीं है। यानी कि वो बेचारे जो यहाँ पे हिंदू फैमिलीज यहाँ रहती हैं, जिनके बारे में आपको तो खैर पता ही होगा कि उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, रिलीजन चेंज करवा दिया जाता है, क्या कुछ होता है। आज आपने साफ साफ कह दिया कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है आपने जो है एक बार फिर अपने यहाँ जो हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटी है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और ये बात यकीनन हमारे हक में नहीं जाएगी, लोग इस बात को याद रखेंगे और इस बात को हर जगह बात करेंगे भी, इस चीज की बात भी की जाएगी। महाराज जी मैंने सोचा कि मैंने इनकी देखी कई जगह क्लिप देखे आर्मी चीफ की बात करते हुए, और उसके बाद कई शोज देखे, भारत के टीवी पे भी देखे, अपने टीवी पर भी देखे, लेकिन कई चीजें जो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं भी पूछ ही लूं कि आखिर ये माजरा क्या है। तो बहरहाल यहाँ पे एक चीज तो पक्की है कि वो हिस्ट्री पढ़ाने को कह रहे हैं, और सही हिस्ट्री अगर पढ़ाएंगे तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो कुछ 71 में हुआ वो सही हिस्ट्री हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। वैसे हमारे जैसे लोगों ने तो हमने तो इंडियन टीवी देखकर इंडियन दोस्तों के साथ या कह लीजिए गूगल करके काफी हद तक समझ ली है चीजों को और अपने आप को करेक्ट भी कर लिया है। लेकिन क्या हमारी जो नई जनरेशन है वो डेफिनेटली सही हिस्ट्री पढ़ना चाहती है और पढ़ना ही चाहिए। और अगर आर्मी चीफ भी कह रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो सबको पढ़ा दी जाए, लोगों को ये बता दिया जाए स्टूडेंट्स को कि कारगिल में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। उसके बाद 65 की वॉर और कई दूसरी जंगें जो हमारे यहाँ होती रही हैं, जो झड़पें जिसे कहते हैं छोटी मोटी जो हमारी चलती रही हैं, और साथ साथ मुंबई अटैक और न जाने क्या क्या, ये तमाम चीजें जो है जरूर बतानी चाहिए। और उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था ये भी बता देना चाहिए। सी पैक जो कि चाइना के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सी पैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्वादर पे, और वहां पे बलूचिस्तान के लोग क्यों नाराज हैं ये भी हमें, मेरा ख्याल है कि अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को हमें बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बलूचिस्तान के ऊपर पूरी एक कह लीजिए एक सच्चाई पे कह लीजिए सच्ची डॉक्यूमेंट्री बनाकर स्टूडेंट्स को दिखानी चाहिए कि शुरू से लेकर आज तक के कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, उसके बाद किस तरह से वहां के लोग रहे, क्या प्रॉब्लम्स रही, किस तरह से उनके यहाँ से मिनरल्स और दूसरी चीजें जो निकली वो कहाँ गई, पंजाब में आ गई या हमने किसी और को दे दी, हमने चाइना को दे दी, हमने किसको दे दी, क्या किया, जो भी हुआ वो हमें सही बिल्कुल बातें जब तक हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे तभी पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करेगा। बाकी देखते हैं जी आगे क्या होता है। और यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।